नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भारतीय बाजार को देखेंगे तो ग्रीन यानी कि बिल्कुल हरा हरा नजर आने वाला है। मींस क्या हुआ, बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। तो क्या ये जो कैंडल है ये दर्शा रहा है कि ये खरीदारी सच में खरीदारी है और बॉटम बन चुका है और अब बाजार ऊपर जाने वाला है, या फिर ये बहरूपीय बायर्स हैं जो कल के लिए सेटअप तैयार कर रहे हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो रिटेलर्स को फंसाने के लिए और साथ में प्रीमियम भी पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा बहुत महंगे थे। दोस्तों, प्रीमियम जो महंगे होते हैं ना, जब कोई इवेंट आ जाए, जैसे कोई बजट आने वाला हो, इलेक्शंस आने वाले हो, या युद्ध का माहौल हो, वॉर सिचुएशन जैसे अभी चल रहा है, तो ऐसे टाइम में जो सेलर्स होते हैं वो अपने माल को महंगा बेचते हैं। महंगा बेचने का उनके पीछे का रीजन वो बताते हैं कि बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो हमें नुकसान हो सकता है। तो प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं और अगर कहीं 2-3 दिन समय बिता लिया तो सारे प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। वो आप जाके प्रीमियम वाला चार्ट चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आज जो ये ग्रीन कैंडल है, सच में ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है या फिर कल के लिए ट्रैपिंग है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझाऊंगा, क्योंकि 2 बजे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा कि 2 बजे जो रैली आई उस वन वे लेके चली गई 300, लगभग 350 पॉइंट ऊपर, और वहां से फिर जाते जाते 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग मिला है हमें। तो इसके क्या मायने हैं, इस ग्रीन कैंडल के क्या बायर्स आ चुके हैं या फिर ट्रैपिंग है, वो भी समझाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जो मैंने ट्रेड लिए हैं अपने सेटअप को समझाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने यहाँ क्यों लिए, और फिर जब बाजार ऊपर गया तो क्या मैंने कॉल लिया या नहीं लिया, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। बैंक निफ्टी निफ्टी एनालाइज करेंगे, मेजर कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए तैयारी आपको भी करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं, 13,500 सब्सक्राइबर हमारा हो चुका है और अभी हमने आपके लिए एक टारगेट सेट कर दिया है। जल्दी से इसको पहुंचा दीजिए 25,000 पर। 25,000 यानी कि 13,000 हम लोग हो चुके हैं, 13,500। अब इसमें जल्दी से 12,500 और प्लस कर दीजिए, 11,500, और पहुंचाइए इसे 25,000 पे। 25,000 पे ही नहीं रुकेंगे, आगे भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल 25,000 तक जल्दी जल्दी। इसके लिए क्या करना होगा? शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके शेयर करिए, ढेर सारे कमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप ये सब करेंगे तभी तो हम यहां तक पहुंचेंगे आपके साथ साथ में। तो ये काम आपको जरूर करना है, इसलिए आपको इस वीडियो के ऊपर में 100 से ज्यादा कमेंट भी करना है, 200 से ज्यादा लाइक भी करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या एनालाइज करने वाले? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे आज 500 655 पॉइंट ऊपर है, 54,430 413 पर है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है निफ्टी में, वो निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब जगह, यानी खरीदारी सब जगह देखने को मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खरीदारी वाकई में खरीदारी है या फिर बाजार को ऊपर ले गए हैं अपना पोजीशन एग्जिट करने के लिए। हमेशा आपको समझाता हूं कि जब बाजार किसी के एसएल के पास आता है तो वो पहले थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और वहां से अपना माल बेच देते हैं और फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में मार्केट नीचे आ जाता है, या फिर सच में बायर्स आ चुके हैं और आप ऊपर लेके जाएंगे। तो ये सब सिचुएशन आपको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला रेसिस्टेंस मुझे जो नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द चार्ट ये रहेगा। आज का देखिए हाई देखेंगे तो 660 के आसपास में है और कल का भी हाई लगभग उसी के आसपास में था। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 54,700 के आसपास का एरिया। अगर फ्लैट खुलता है तो आप यहाँ पे 54,500 से लेकर 600 के आसपास भी आप नोट करके रख सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि कल का हाई है, परसों का हाई है, यानी कि फ्राइडे का हाई है। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये दो मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे। इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो स्पेस क्रिएट कर सकता है 55,000 का। मुझे लगता नहीं है कि 55,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन दोस्तों बाजार है और जब बाजार में गिरावट होती है तो 2 दिन रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो ऐसे स्थिति में रिट्रेसमेंट भी करता है तो 55,327 तक का एरिया बाजार टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसके ऊपर फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर ऐसा करता है तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं आपको अपडेट देता हूं सुबह सुबह। आज भी अपडेट दिया था, ट्रेड भी समझाया था किस तरह से करना है। तो वो आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। नीचे लिंक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट कर लिए बैंक निफ्टी के लिए, कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा। और क्या कोई आशंका भी है कि साइडवेज हो सकता है, वो मैं आपको निफ्टी में समझाने वाला हूं। पहला जो मुझे लगता है यहाँ पे नंबर रहेगा वो एक तो करीब का नंबर आप नोट कर सकते हैं 54,300। उसके बाद राउंड नंबर रहेगा जो अच्छा रहेगा 54,000, सॉरी, हाँ 54,000 का नंबर। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर वापस से बाजार आपको 53,700 के पास जाएगा, फिर 53,500 के आसपास जाएगा,
और फिर 53,300 के आसपास आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। अब 300 के नीचे जा सकता है वो कि नहीं जा सकता, वो बहुत तेज बिकवाली होगी तब देखा जा सकता है। आज का लो भी लगभग 300 के आसपास का ही है, यानी कि 258 का है। तो ये नंबर मुझे लगता है कि सपोर्ट अच्छा रहेगा। अब इसके नीचे टाइम बिताए तो फिर वो कल के कल करेगा, इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन अगर नीचे गया तो टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे आपके लिए। ये रहा आपका। अब मैं निफ्टी का अपडेट देता हूं, तो बैंक निफ्टी आपको समझ में आ जाएगा। बैंक निफ्टी भी कई बार समझा देता हूं कि ये नंबर वहां जा सकता है, वहां जा सकता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि बैंक निफ्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग मेजर कंपोनेंट को देखते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी को। तो आज एचडीएफसी ने क्या किया, आप देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा। आप देखेंगे तो पिछले 5-6 कैंडल को तो वो यहीं कहीं बन रहा है, यानी कि अभी एचडीएफसी जोन क्रिएट कर रहा है दोस्तों। अब जोन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जोन क्रिएट करके या तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या फिर जोन ब्रेक करके नीचे जाएगा। चांसेस किसके रहेंगे, नीचे जाने के ऑब्वियसली। लेकिन कल के कल जाएगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब हो सकता है कि थोड़ा ऐसे यहां भी रहे फिर उसके बाद 2 दिन बाद जाए। लेकिन अगर दोस्तों नीचे की ओर गिरावट होती, देखो यहां भी जोन बनाया था ना, जोन बनाने के बाद क्या किया, नीचे गया। फिर यहाँ पे 2 दिन का देखो जोन बनाया, फिर कहाँ गया, नीचे गया। अब यहाँ पे 4-5 दिन का जोन बना है। अब इसको जब तक ये डाउन ट्रेंड है तब तक हमको नीचे के बारे में सोचना है। लेकिन जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो पिछला जोन निकाल देता है, एक जोन इसको ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर जो पिछला जोन है उसको भी क्लोजिंग दे दिया, तब कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं कि अब शायद ये ऊपर जा सकता है, यानी अगले जोन तक। ये रहा अगला जोन। ऐसे आपको बाजार को एनालाइज करना है, चाहे निफ्टी, सेंसेक्स या फिर कोई भी कंपोनेंट है, उसको आप इसी तरह से देख सकते हो। तो एचडीएफसी अभी कुछ खास आप नहीं कह सकते। हाँ, इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा ट्रैपिंग के लिए कल की एक्सपायरी थोड़ा ऊपर रखे। लेकिन यहाँ से अगर जोन से निचले ऊपरी स्तर से रिजेक्शन मिलता है तो फिर नीचे भी आता हुआ आपको नजर आ सकता है। आईसीआईसीआई में भी आज देखेंगे आपको रैली हुई। एचडीएफसी ने ज्यादा अच्छा रैली किया, लगभग 3% के आसपास में। यहाँ तो आईसीआईसीआई बैंक में 1.5% के आसपास में रैली है। यहाँ भी वही कहानी है, यानी कि जोन है अभी ऊपर, अगले रेसिस्टेंस है अभी, मुझे फिलहाल तो ऊपर नजर नहीं आ रहा। ट्रैपिंग करने के लिए कल का दिन है तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा सकता है आपको फिलहाल। अब ये ऊपर के सारे नंबर दोस्तों रेसिस्टेंस हो गए हैं, बड़ा मेहनत से तोड़ के आया है, तो आसानी से नहीं जाने वाला। डिमांड एकदम क्रिएट होना चाहिए। ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो इम्पैक्ट है वो भी अलग तरीके से काम करना चाहिए। इन सबको ध्यान में रखकर ही आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल आप इसको दबाव में मानिए जब तक कि पिछले हाई को कोई जो एरिया है उसको ब्रेक ना करे। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट में एक रिलायंस है। रिलायंस भी कुछ खास नहीं, बस आप ये देखेंगे कि 1360 का एक सपोर्ट है, पहले भी बताया था, पिछले कई दिनों से बताया था कि ये अगर जाता है तो अगला 1315, फिर 1271। अभी यहां से 1315 के आसपास सपोर्ट लेके चला गया, ये ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आ गया। तो अभी कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, यानी कि एक दिन ये ग्रीन बन जाए वो अलग मैटर है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर, ये जो आपको ये ग्रीन रेड कैंडल नजर आ रही है 11 मार्च का और 10 मार्च का, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी कि 1240 को क्रॉस करने के बाद कुछ पता लगेगा आपको रिलायंस में। फिर 1340 को, सॉरी 1440 को, क्योंकि हम 1395 पे चल रहे हैं। तो 1440 को क्रॉस करे, फिर 50 को क्रॉस करे, फिर उसके बाद 80 को क्रॉस करे तब। तो आप चार्ट पर फोकस रखिए, न्यूज पर आप ध्यान रखिए। अगर न्यूज आ रहा है आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है तो चार्ट पर भी ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, इंट्राडे में भी, तब जाके आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से कि बाजार कैसे चलने वाला है। आई होप कि ये तीनों मेजर कंपोनेंट आपको समझ में आ गए होंगे, और बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया। अब निफ्टी को देखते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 2 बजे के आसपास, यानी कि 2 बजे ही एग्जैक्टली ये ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद से एक भी रेड कैंडल आपको बीच में नजर नहीं आएगा। आप ये देखिए, ये लगातार आप देखिए 14:50 यानी 2:50 तक लगातार ग्रीन पे ग्रीन, और बाद में थोड़ा सा रिजेक्शन अपने को मिला है। और यहां पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो जब ये क्लोजिंग हुई थी तो 355, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो यहां पर आपको 400 सेटल होने के बाद थोड़ा सा बाजार ऊपर नीचे कर सकता है। तो जब 3:30 के बाद बाजार सेटल होता है, सेटल होने के बाद जो हमें क्लोजिंग मिली वो 408 पर मिली है, यानी कि हम अभी 23,408 पर हैं। ऐसे में आपको मैं दो चीजें समझाऊंगा। एक तो मैंने पहले अपना आपको समझा देता हूं कि मेरे पोजीशंस कहां थे। दोस्तों फर्स्ट पोजीशन में हमेशा एग्रेसिव लेता हूं, लेकिन आज मैंने वेट किया 5, 10, 15, 20, 25 मिनट वेट किया, 30 मिनट वेट किया। फर्स्ट ट्रेड 9:45 9:45 में आप चेक कर सकते हो। यहां मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट ट्रेड जो है हमारा ये रहा टुडे 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 टुडे, जी हाँ, देख सकते हैं आप 9:45 में यहाँ पर हमने वो ट्रेड इनिशिएट किया था, जो कि है 23,400 का पुट, और इसका भाव चल रहा था 245 से 250, 245 250 के बिटवीन में। और ये ट्रेड रॉकेट की तरह चला दोस्तों, और एक समय फर्स्ट ट्रेड का पैसा जो है वो 410, उसको भी क्रॉस करके ये देखिए 445 फर्स्ट ट्रेड, बहुत 200 पॉइंट अचीव हुए। लेकिन दोस्तों 200 पॉइंट जब अचीव करने की बात आते हैं तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ सकते हैं क्या 200 पॉइंट तक बैठे हुए थे। बैठने का फॉर्मूला ये नहीं है। बैठने का फॉर्मूला मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि बीच बीच में बुक करिए, फिर ऐड करिए और फिर बैठिए। ऐसे नहीं कि आप 200 पॉइंट पक्का जाएगा डेटर,
डिटरमाइन कर लिया आपने, नहीं नहीं ये जाना ही जाना, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, बीच बीच में बुकिंग करते रहना पड़ेगा। सफलता ऐसे नहीं मिलेगी दोस्तों, उसमें स्ट्रैटेजी प्लान की जरूरत होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। वो आप ऑनलाइन क्लास में आओगे तो आपको समझ में आएगा। अब आपको ऑनलाइन क्लास में आना है ना, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 6206381623, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है देखिए 88729867 इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने अपना पोजीशन आपको समझा दिया। एक पोजीशन मैंने यहाँ पे लिया, और दूसरा पोजीशन है ना, आप इसको कह सकते हो कि एक दूसरा पोजीशन है वो यहाँ पे लिया, यहाँ 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 के आसपास जब ये उछाल लगाया। अब 23,080, ये तो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया था कि एक रेसिस्टेंस एरिया, आप यहाँ पे जा सकते हो। पब्लिक ग्रुप में भी बताया था ना कि यहाँ से जाने की संभावना है। एक तो आपको सुबह में ही देखो, मैंने आपको देखो 44 में 45 में मैंने ट्रेड दिया, 44 में कहा था यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो देखते हैं, एंड 44 में मैंने बोल दिया आपको वी आर वेटिंग, और रिजेक्शन दे रहा है एंड वी आर इन। मतलब हम 45 में एंट्री हो गए थे, 2-4 मिनट के बाद मैंने आपको बताया कि वी आर इन, बाजार वहीं पे था, कहीं दूर नहीं गया था, हम इन हो चुके थे। तो वहां पे भी प्राइस वही था और आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से, और फिर तुरंत ही वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया विद इन 15 मिनट। तो ऐसे में दोस्तों, और थोड़ा अगर आपने वेट किया होगा तो ब्लास्ट भी हो गया होगा। ये तो आपको वेट करना है, आपको सीखना पड़ेगा कैसे काम करना है। और उसके बाद एक मैंने आपको यहाँ बताया कि स्पॉट पे तत्काल रेसिस्टेंस हो सकता है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का लो, और स्पॉट को देखोगे तो स्पॉट में 23,080 से लेकर 23,127 का रेसिस्टेंस एरिया है, जो यहाँ से तत्काल रेसिस्टेंस हो सकता है। ये मैंने आपको बताया 10:36 में, और आप चेक कर सकते हैं कि लगभग वही एरिया है ये 10:36, ये 35 का कैंडल 36। तो ठीक आप देखेंगे वही 80 के आसपास रिजेक्शन लिया, और बहुत अच्छा आया दोस्तों, 100 पॉइंट से भी ज्यादा आया। तो ये ट्रेड भी बहुत अच्छा इनिशिएट हो, जहां 70 पॉइंट एक झटके में मिल गए। तो पहले में अच्छा प्रॉफिट बन गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहो। उसके बाद तीसरा ट्रेड भी हमने इनिशिएट किया, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तीसरा ट्रेड भी हमने इनिशिएट किया है, मुझे याद नहीं कितने बजे किया है, लेकिन वो भी थर्ड ट्रेड हमने 12:37 में। लॉट कम रखना, क्यों बोला लॉट कम रखना, तो पहले ट्रेड में पैसा बन चुका है, तो क्या जरूरत है बहुत बड़ा लॉट रखने की। क्या था टाइम, 12:37 में। तो लेट्स सी कि 12:37 में क्या हुआ। देखिए 12:37 में आप देखेंगे ना, तो ये कैंडल बना था 35 का, ये देखिए 35 में ये कैंडल बना, ये 2 मिनट ये चले ही थे, मैं इसको पकड़ा, और ये इसमें भी ये बहुत अच्छा ट्रेड रहा दोस्तों। ये आपको नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि साइडवेज है, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ यहीं कहीं हमारी एंट्री हुई थी इसी के आसपास में, और यहाँ से ये आप देखिए 100 गिरा पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ भी इजीली आपको 50-60 पॉइंट जो है वो इजीली देकर गया। आप 70-80 पॉइंट भी ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने वेट किया होगा तो। खैर इजीली आपको ये ट्रेड मिला। तो ये मेरे 3 एंट्री थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं ली। अभी वापस से अगर आप देखोगे तो ये, अब आपको समझाता हूँ, मैंने आपको अपना सेटअप समझा दिया, ट्रेड समझा दिया। मैं वेट कर रहा था रेसिस्टेंस का, एक बार रेसिस्टेंस पे जाएगा तो मैं वहां से शॉर्ट कर सकता हूँ। अभी वापस से देखेंगे यहाँ से बाजार जो है ना एकदम से ऊपर चला गया। अब देखिए दोस्तों, इसके विषय में क्लास के अंदर में पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट डे हाई को क्रॉस करने का सोचता है तो इवन 460 को भी क्रॉस कर सकता है, वही किया भी मार्केट ने, और मार्केट ने इसको निकाला। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। आइए आपको समझाते हैं। फ्राइडे, आज की बात नहीं कर रहा, आज तो मंडे है ना, फ्राइडे की बात कर रहा हूं। फ्राइडे को आप देखोगे तो हम इस जोन में, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये पूरा का जोन जो है ना, ये फ्राइडे का बना हुआ था, फ्राइडे का, ठीक है। और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है आपको, वो भी बना के दिया बाजार ने, खैर वो बात की बात है। बट हम यहाँ जोन को देख रहे हैं, ये आपका एक जोन है, दिख रहा है आपको जोन, ये एक जोन है। इस जोन में हम फ्राइडे लगभग 12:30 बजे एंटर कर चुके थे, है ना। 12:30 बजे से लेकर कल 3:30 बजे तक, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर आपको 3 घंटा चला कल, और उसके बाद आज भी आप देखेंगे 2 बजे के बाद ये यहाँ से निकला है, यानी कि यहाँ भी लगभग 5 घंटा, ये बीच में थोड़ा बहुत वो ब्रेकआउट एक निकाल दीजिए इसको यहाँ से, यहाँ का, तो फिर बाकी टाइम बाजार इधर ही है। इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों कि बाजार ने इस वाले जोन को क्लियर करके ऊपर में क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा कि ट्रैपिंग क्यों मैं बोल रहा हूं, कल एक्सपायरी है और बाजार आज का ट्रेंड डाउन था सुबह में, है ना। क्योंकि हमने तो अच्छा पैसा बनाने तो हम बाहर निकल गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे बैठे हुए होंगे पुट साइड में, दे आर वेटिंग कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बाजार ने क्या किया, ट्रैप करके ऊपर ले गया। तो अगर इन्होंने अपना पोजीशन नहीं काटा है, सोचिएगा, अगर इन्होंने अपना पोजीशन, बहुत सारे लोगों ने अपना पोजीशन नहीं काटा होगा, तो बाजार ऐसे जगह पर है जहां पर आप देखेंगे, अभी तो आपको ये 408 पर क्लोजिंग हमको मिला है, तो वहां से ये जो एरिया है इस पर सपोर्ट मिलने की संभावना है, या फिर यहां पर जो लोग पुट में गए हैं, अगर कल बाजार पहले आवर में यहां आ जाए तो यहां जो पुट में वेट कर रहे लोग हैं उनको पैसा मिल जाएगा। तो हो सकता है कि इधर जो पुट में बैठे हुए लोग हैं उनको पकड़ा,
सुबह में जो पुट में बैठे होंगे उनको पकड़ा, और जो यहां से यहां भी पुट में बैठे होंगे कल भी, मतलब सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं, कल से लेकर आज तक में जो लोग पुट में बैठे होंगे और जिन्होंने अपना पोजीशन नहीं बुक किया है, उन सबको पकड़ के ऊपर ले गया है। ऐसे में वो इसके नीचे आया होगा तो आप कहेंगे इतना नीचे आया तो बुक नहीं किया। बहुत सारे लोग दोस्तों बुक नहीं करते कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। ऐसे स्थिति में कल जब एक्सपायरी है तो ये वाला जोन जो है इसके ऊपर में बाजार रहने की कोशिश कर सकता है। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या बाजार सच में ऊपर जाने वाला है। देखो इसके संकेत तो फिलहाल मुझे नहीं लगते, स्पेस कहां तक होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए यहां इसने क्या किया, 500 तक पहुंचा, कहां 23,500, और वहां से एक 100-150 पॉइंट का रिजेक्ट लेके 355 में पहुंचा और सेटल होकर क्लोज होकर 408 पे क्लोज हुआ। इसका मतलब है कि यहां पर जो लोग वेट कर रहे होंगे कॉल साइड में कि ऊपर जाएगा तो हम यहां से अपना ऊपर ले जाने वाले जो लोग थे, तो यहां पर वो कॉल साइड में गए होंगे। और दूसरी बात दोस्तों, कुछ दिन पहले जब आप यहां जाओगे तो आप देखोगे कि ये कल का जो है वो हाई एरिया है, और यहां पर भी जो लोग कॉल में बैठे होंगे एक्सपायरी तक, कई लोग कॉल में बैठ जाते हैं ना लेके, अच्छा चलो कोई नहीं, अब 3 दिन 4 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है तो हम ले लेते हैं, तो उनके लिए भी बाजार इसको ऊपर नहीं लेके गया। क्योंकि जो लोग यहां शुरुआत में कॉल लिए होंगे या फिर वीरवार को कॉल लिए होंगे लास्ट में, उनको भी अभी कुछ नहीं दिया है। तो हो सकता है कि बहुत ऊपर जाने के बारे में बाजार सोचे नहीं, और मार्केट ने एक रेंज मुझे लगता है क्रिएट कर दिया है। अगर कोई न्यूज ना आए, बड़ा गैप अप गैप डाउन ना हो, तो मार्केट यहां आपको ये हाई और ये जो जोन का लो है जो कि रहेगा 23,100, और यहां ऊपर रहेगा 23,500, इस 400 पॉइंट के बीच में मार्केट जो है कल आपको काम करता हुआ नजर आ सकता है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहां कहां से आएंगे, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आएंगे अगर बाजार फ्लैट खुलने के साथ ऊपर चले जाए और वहां से रिजेक्शन मिले तब, या बाजार गैप अप खुले और वहां से रिजेक्शन मिले तब, और गैप डाउन खुले तब आपको थोड़ा सचेत रहना है। क्योंकि नीचे सपोर्ट है, गैप डाउन खोल के नीचे लाएगा, धीरे धीरे लोगों को बिठाएगा और फिर प्रीमियम डीके करके यहां तक ले जाएगा। बहुत ऊपर ले जाने का नहीं सोचेगा, कहां तक ले जाने का सोच सकता है वो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझा देता हूं। तो ये जो इंपॉर्टेंट इसने क्या किया, एक सेटअप बना दिया बाजार ने। क्या किया है ऑपरेटर ने, नीचे का एक सपोर्ट और यहां से एक छोटा सा रिजेक्शन, तो बाजार ने एक अपना दायरा तय कर दिया है। अब इसी दायरे में कामकाज कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो साइडवेज में पैसा खाने में मजा आएगा, सेलर्स को जोन में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में बाजार में कम से कम ट्रेड करिएगा या ट्रेड नहीं करिएगा। अगर गए, कम से कम करने का मतलब क्या कि भैया आप लॉट साइज कम रखना, एक एसएल हिट हो गया बोलना कोई बात नहीं, रेंज तोड़ के जाए नीचे तो फिर करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। सीखना समझना जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों सेटअप बनाया, और मैंने जो ट्रेड लिया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए समझाने वाला हूं। दोस्तों इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी को एक सूचना दे देता हूं। दोस्तों हमने क्रिप्टो क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन करने का सोचा है। जल्द ही ये वर्कशॉप आयोजन किया जाएगा, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आप सीखोगे, देखो एक तो इसकी फीस पहले जान लो, मात्र 499 रुपए देकर आप एक दिन का वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। अगर एक दिन में समझ नहीं आया तो हम दूसरे दिन भी इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसके लिए कोई 499 से एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, यही फीस है, यानी पूरा पूरा समझा के मानेंगे। तो ऐसे में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, आप भारतीय बाजार में करते हैं, तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कॉइन्स इंपॉर्टेंट है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, फ्यूचर्स में करेंगे कि ऑप्शंस में करेंगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे वो मैं आपको वहां समझाने वाला हूं। कैसे करेंगे, इंटरफेस का कैसे यूज करेंगे, यानी कि जो एप्स हैं उसमें कैसे करेंगे, कंप्यूटर पे कैसे करेंगे, है ना। तो ये आपको दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा उसके अंदर में। और कितने सारे एक्सचेंज है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, और उस एक्सचेंज को हम ढूंढ कर उसमें अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, यानी ए टू जेड क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। देर मत करिए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके लिए भी कुछ नहीं करना, सिंपल ये जो आपको नंबर दिख रहा है 8872986307, इस पर आप एक व्हाट्सएप डाल दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर क्रिप्टो। वहां से आपको जानकारी हमारी टीम भेज देगी और फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करवाने के बाद आपको ये जो वर्कशॉप है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब वर्कशॉप कब होगा दोस्तों, इसका डेट का अनाउंसमेंट जल्दी कर दिया जाएगा। हम वर्कशॉप जल्द से जल्द करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उसमें जो सीट्स है वो फिल हो जाए और उसके बाद उसका आयोजन कर पाए। तो आप भी जल्दी से आ जाइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब बैंक निफ्टी में आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझा दिया, कल का जो हाई है, कल का हाई मतलब फ्राइडे का हाई, फ्राइडे का हाई जो है वो 23,500 के आसपास है, 23,492, यानी कि 500 के आसपास। आज का देखेंगे हाई तो 502, यानी कि ऊपर का दोनों का हाई लगभग सेम है, 10 पॉइंट का अंतर है, वो मायने नहीं रखता। उसके बाद
उसके एक दिन पहले यानी कि 12 मार्च को थर्सडे था जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसका अगर आप लो देखेंगे तो वो 556 है, यानी कि 23,556। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से 30-40 पॉइंट का एक शानदार जोन बना हुआ है जो कि एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। अब चूंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय 6 बज चुके हैं, तो एक काम करते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा कि एसजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी आपको यहां संकेत दे रहा है फिलहाल 136 पॉइंट ऊपर। ये बदल भी सकता है अगर डाउ जोन्स का क्या स्थिति रहा, नेस्डेक का क्या स्थिति रहा, एसएनपी का, यानी यूएस मार्केट को ध्यान में रखते हुए नंबर चेंज हो सकते हैं और कल सुबह भी ये नंबर बदल सकते हैं। तो फिलहाल इस नंबर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहां से बाजार अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि 136 पॉइंट ऊपर है। लेकिन दोस्तों आप इसके चक्कर में ना रह के, हालांकि इससे आपको समझ में जरूर आएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन असली बात आपको तब पता लगेगी जब कल सुबह आपको ये गेंद दिखाए, तब समझ में आएगा। अभी आप देखोगे आज का हाई, कल का हाई और ये मतलब फ्राइडे का हाई और थर्सडे का जो लोएस्ट पार्ट है वो एक रेसिस्टेंस है। मतलब न्यूज कुछ भी आ जाए, बाजार कैसे भी रिएक्ट करे, उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिएक्ट करना है आपका सेटअप जब आपको नजर आए। दोस्तों न्यूज के पर आधारित अगर आप डिसीजन लेंगे तो उसमें ट्रैप होने के जो चांसेस है ना वो हमेशा से बने रहेंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि जब आप न्यूज के दम पर जाते हो कि फलना ने ऐसा कर दिया, ईरान इजराइल के बीच में कुछ हुआ, भारत सरकार के लिए कुछ हुआ, तो वो जैसे न्यूज सर्कुलेट होता है ना वो ग्रीन बनाना स्टार्ट करते हैं, रिटेलर्स इसके जाल में फंस जाते हैं। उनको लगता है वो न्यूज वो भी देख रहे हैं, रिटेलर भी, और उसको सेलर भी देख रहे हैं, यानी ऑपरेटर भी देख रहे हैं, उनको पता कि ये लोग भी देख रहे हैं, तो एक काम करते खींचेंगे, फिर फटाफट आप लोग बोले लग जाओगे सर ये न्यूज आया था ना इस वजह से तो ऊपर नहीं जा रहा। अरे ट्रैप कर रहा है भाई, ट्रैप कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यूक्रेन के अंदर में और रसिया के अंदर में युद्ध तो अभी भी जारी है, आज भी कुछ ना कुछ फेंक रहे हैं, लेकिन कुछ दिन तक उसका इंपैक्ट रहा, उसके बाद कोई इंपैक्ट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, उसके पीछे का रीजन, भैया एक समय ऐसा आता है जब बाजार अपने आप को सेट कर देता है, तो बाजार को एक मौका चाहिए होता है मुनाफा वसूली का, यानी कि महंगे दामों पर बेचकर निचले दामों पे लाएंगे, सस्ते दामों में खरीदे, महंगे दामों पे लेंगे, महंगे दामों में बेच के फिर नीचे लाएंगे, फिर सस्ते दामों में खरीद के ऊपर ले जाएंगे। ये बाजार का ऑपरेटर का एक चाल होता है जो कि आपको समझना पड़ेगा। स्टिल एक दो दिन में अगर बाजार ऊपर जाने का सोचता है तो आप ये अनुमान मत लगा लेना कि बाजार ऊपर जाएगा, अभी बहुत सारे ऐसे रेसिस्टेंस है जिसको तोड़ना पड़ेगा। निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस जो मैं आपको यहां पे बताने वाला वो रहेगा 460 का, यानी 23,460। इसको ब्रेक करके जाता है तो 560 और इसको ब्रेक करता है तो 600 से लेकर 660 तक का नंबर आप नोट कर सकते हैं, यानी कि 23,600 से लेकर 660 का नंबर मुझे लगता है कि एनफ रहेगा कल के लिए। अगर ट्रैपिंग प्रॉपर ना हो तब ऊपरी स्तरों से दोस्तों बिकवाली देखने को मिलनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि इतना तगड़ा रेसिस्टेंस बनते जा रहा है और फिर यहां से ये सीधे चलता चला जाएगा? नहीं, इनका पोजीशंस होगा, बंकर पर कब्जा होगा, वो आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। अब आप सपोर्ट नोट करिए, देखिए पहला सपोर्ट मैं अगर आपको बताऊं तो 23,000 अच्छा नंबर बता रहा हूं, 360 के आसपास का एरिया वाकई में अच्छा सपोर्ट है। इसको हम ब्रेक करते हैं तो आपको एक सबसे बेस्ट नंबर दे रहा हूं, लगभग 23,100 अराउंड, वही नंबर जो मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया कि कैसे जोन बना रहा है, और उस जोन के पास अगर बाजार आता है तो वो आपको सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर उसको ब्रेक करके नीचे जाने के बारे में सोचा तो आप एक नंबर जरूर मान के चलिएगा, वो रहेगा आपका 22,960 से लेकर 980 का। ये नंबर अगर ब्रेक होता है तो फिर कहानी बिल्कुल बदल सकती है। अगला रहेगा 22,800 से लेकर 860 का एरिया, 800 टू 860 का एरिया, ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा, जो कि अभी फिलहाल 550 600 पॉइंट दूर है, जो कि एक दिन में 600 पॉइंट गिरता हुआ नजर आपको निफ्टी कम ही नजर आता है। वॉर सिचुएशन में तो गिरता है लेकिन आमतौर पर इतना बड़ा पॉइंट गिरता नहीं है। तो ऐसे में आपको सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो आप यहां ट्रैप हो सकते हैं। और मैंने आपको लेवल्स बता दिया, ऊपर का भी बता दिया, नीचे का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हो सकता है कि उसको पेंडुलम में ही घुमाए। इसका मतलब कल मैं ट्रेड तब करूंगा जब पूरा सेटअप का वेट कर लूं, मुझे पूरा कंफर्मेशन मिल जाए कि अब यहां से रिजेक्शन मिलेगा तो करूंगा। अगर प्राइस एक्शन ऊपर का बना के 2-3 बार अपने हायर हाइज हायर हाइज हायर लोज बनाते जाए तो शायद ट्रस्ट कर सकता हूं ऊपर के लिए। अदरवाइज जब दोस्तों बाजार आज भी ऊपर जाने के लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया सुबह में, नहीं तो फिर वहां ट्रैप होते और मार्केट वहां से 200-250 पॉइंट नीचे गिरा और बाद में फिर ऊपर चला गया, वो एक अलग मैटर है दोस्तों। वो आप जानते हैं एक्सपायरी के लिए प्रीमियम का डीके को सेट करने की बात है, डीके करो सेट करो ताकि रिटेलर्स को सस्ते दामों में मिले, तभी तो वो ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड कैसे करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होगे दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट बता दिया, सबसे पहला सपोर्ट आई थिंक बता दिया ना, 23,000
360 के आसपास करेगा, इसको ब्रेक करता है तो 260 के आसपास रहेगा, इसको ब्रेक किया तो 23,160 से लेकर 160, तो ये 260 हो गया, 160 से लेकर 23,100 पर ध्यान रखिएगा। 23,100 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वहां से लिया सपोर्ट, टाइम बिता के ऊपर गया तो वो ऊपर रखने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर उसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट और नीचे आ सकता है, और ऐसे में आपको 22,860 की तरफ आता हुआ भी नजर आ सकता है। आई होप कि मैंने आपको ये पहले बता दिया था। ओके दोस्तों, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको एड ऑन कर देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि जैसा कि हम कल बात कर रहे थे यानी कि फ्राइडे को, कि अगर बाजार इन दोनों टीले को निकाल देता है जो कि 23,800 को निकाल के नीचे आ गया, नीचे के लिए बोल रहा हूं, तो वैसे स्थिति में इसके नीचे एक दो दिन टाइम बिताना पड़ेगा। तो कायदे से देखो तो भले रेड ग्रीन जो भी है, बट 23,800 के नीचे में टाइम बिता रहा है। ग्रीन और रेड का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वो ट्रैपिंग के लिए हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 23,800 के नीचे में बाजार समय बिता रहा है। और ये जो पहाड़ के दो चोटियां आपको नजर आ रहे हैं, इसके नीचे काम काज कर रहे हैं, वो भी 400 पॉइंट के आसपास में। यानी कि अभी इनका दबदबा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर हो गया आई थिंक। ऊपर जाएगा नहीं जाएगा अभी 2 दिन वेट कर लोगे, समझ में आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि क्या ऊपर जाएगा तो क्या आप कॉल साइड का ट्रेड करने वाले हो? नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट जोन बना के ऊपर की ओर रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी तो, ऐसे नहीं। और मार्केट दोस्तों जब तक एक दो दिन ग्रीन कैंडल का मतलब अप ट्रेंड हो जाता है, अगर ऐसा ही था तो फिर यहां पे जो तीन तीन ग्रीन कैंडल नजर आए वो क्यों नजर आए? थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है। कई लोग अपने पोजीशंस को कवर करते हैं, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं कि आज हमने टेस्ट कर लिया। मैंने आपको 3 कैंडल समझाए थे, 7 तारीख का एक कैंडल है, उसके नीचे 2 कैंडल और ऊपर है, हमने इसकी लगभग टेस्टिंग कर ली। अब इस जगह से अगर हमको दोबारा टेस्टिंग करते रिजेक्शन मिलता है तो इसके चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 7 अप्रैल 2025, 7 अप्रैल 2025 के कैंडल को टेस्ट कर सकते हैं या उसको ब्रेक कर सकते हैं। कुछ दिन लगेगा क्योंकि ये बड़ा कैंडल है दोस्तों। तो ऐसे स्थिति में बाजार इसकी टेस्टिंग कर सकता है। लेकिन आपको एक बात ये भी समझना चाहिए कि चलिए भैया ये भी कह रहे हैं कि देखो हम असली बायर हैं और हम नीचे नहीं आने देंगे, तो वो एक दो दिन में पता लग जाएगा अगर आपको अपट्रेंड करना है तो मुझे लगता है कि ये पहली बार भी यहाँ आया था, उसके बाद दोबारा 7 अप्रैल को आया, लेकिन वहीं से बाइंग हुई ट्रम्प के स्टेटमेंट की वजह से या जो भी वजह से। उसके बाद फिर से नीचे टेस्टिंग करने के लिए आ रहा है। तो एक बार पता तो कर ले कि बायर्स के कलेजे में दम है कि नहीं, निचले स्तरों पर फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो नीचे आएगा तभी ना। इसका मतलब साफ है कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं फिलहाल ट्रेड करने के मूड में नहीं हूं। रिजेक्शन मिलता है तो ट्रेड करेंगे। क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है उसको देखोगे तो अगर फ्लैट खुलता है, एग्जांपल के रूप में फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाए और वहां से रिजेक्शन ले, बेस्ट सेटअप बन सकता है हम लोगों के लिए। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊपरी स्तरों से ही आप रेसिस्टेंस मानकर नीचे का ट्रेड लेना पुट का, बीच में मत लेना दोस्तों, क्योंकि कल का सेटअप आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाया। एक ऊपर का रेंज बना लिया, एक नीचे का रेंज उसके बीच में रख सकता है, और ऐसे में साइडवेज हो सकता है। हालांकि युद्ध के समय में साइडवेज होने की संभावना कम होती है, लेकिन चूंकि आज जो बाजार ने 2 बजे के बाद किया फिर उसको थोड़ा नीचे रहा, उससे ये सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर निकाल देता है नीचे का 23,100 या 23,000 को अगर क्रॉस कर देता है तो चांसेस बनते हुए नजर आ सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। चलने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, सब काम आप करते हैं, लेकिन आपने तो ज्वाइन ही नहीं किया, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। किसी वीडियो के नीचे में ज्वाइन का बटन मिलेगा, क्लिक करते के साथ 3 प्लान मिलेंगे। कौन सा? एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। किसी को भी सिलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के हकदार भी बन सकते हैं। पिछले वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया, व्यूज गया 1.7 के, लाइक मिला 240, लेकिन कमेंट हुआ मात्र 57। दोस्तों कमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है, जल्दी जल्दी कमेंट बढ़ाइए। और जहां तक मैंने कल बात की थी कि अगर 7 अप्रैल की कैंडल की टेस्टिंग हो जाए, उसके नीचे में क्लोजिंग दे दे, तो दबाव सही मायने में आपको नजर आ सकता है। फिलहाल बाजार को आप बहुत तड़पता हुआ नहीं देख सकते कि खूब बिकवाली हो रही है, नहीं। ये लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के माल बेच रहे ताकि माल को गले में ला सके और सस्ते दामों में स्टॉक्स में खरीदारी करके ऊपर लेके जा सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि आज ग्रीन बनाया है तो मेजर कंपोनेंट पर ध्यान रखिए। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस और जो बाजार को चलाने वाले प्लेयर हैं जैसे एक्सिस बैंक, ये सब प्लेयर क्या कर रहे हैं? ये सब प्लेयर सब एक ही दिन में पैसा लगा के ऊपर जा रहे हैं भाई। एक ही दिन में सब में ऐसा बाहर आ गया। अरे कोई स्टॉक तो नीचे चला जाता है अच्छा कंपोनेंट का, लेकिन सब ऊपर।
तो ट्रैपिंग की संभावना ज्यादा आती है, चारों तरफ से फोर्स लगाया गया है। बावजूद उसके बाजार के पास जो स्पेस ऊपर तक का है निफ्टी का, वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।